पर देख लीजिए रैंक मित्र के अनुसार जो यहाँ पर PDF है वो यहाँ पर डाली गई है। यहाँ पर आप सभी को अपने ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की यहाँ पर डिटेल है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से लेकर के और 10 तक ये जो टॉप 10 है, ठीक है, टॉप 10 ऊपर की जो दी गई हैं वो दोस्तों हार्डेस्ट शिफ्ट है। रैंक मित्र के अनुसार दोस्तों ये हार्डेस्ट शिफ्ट हैं। अब वैसे देखा भी जाए तो दोस्तों इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इस बार ज़्यादातर जो शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी आपकी, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट के कारण इस बार आपका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली कम रहेगा। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि 1 से और 10 तक की जो आपकी, ठीक है, टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट हैं ये आपकी, इनको जो नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 11 से लेकर के और 30 तक आपको जो कट नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स मिलेंगे उनमें थोड़ी बहुत आपको जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि मैं यहाँ पर शुरू से बताऊँ तो 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के और 10 जो शिफ्ट वाले हैं उनको 30 प्लस, ठीक है, 25 से लेकर के 30 प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है वो मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों 11 से लेकर के और 30 तक, तो इन अभ्यर्थियों को जो मार्क्स मिलेंगे वो 20 से लेकर के 25 प्लस तक आपको मार्क्स हैं वो मिल सकते हैं। इसके बाद 30 से लेकर के, ठीक है, 31 से लेकर के और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 45 तक आपको जो मार्क्स हैं वो मिलने वाले हैं। वो रहेंगे दोस्तों आपको 15 से लेकर के और 20 प्लस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ फाइनल दोस्तों 45 से लेकर के 66 शिफ्ट तक आपको जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे, वो रहेंगे दोस्तों आपसे 10 से लेकर के 15 प्लस। तो ये मार्क्स दोस्तों आपको मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि हार्ड शिफ्ट वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और जो इजी शिफ्ट वाले होंगे उनको दोस्तों कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोस्तों सभी को। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपकी रॉ स्कोर की, तो रॉ स्कोर दोस्तों यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 110 प्लस मार्क्स हैं वो रॉ स्कोर के आपको चाहिए होंगे, ठीक है। शुरू से यहाँ पर बात करते हैं UR से अगर आप हैं तो आपको 110 प्लस मार्क्स हैं वो चाहिए होंगे, किसके? रॉ स्कोर के। इसके बाद यदि आप यहाँ पर मैं बात करूँ तो OBC से हैं, तो OBC से हैं तो आपको लगभग 105 प्लस मार्क्स हैं वो चाहिए, ठीक है, और रॉ स्कोर। इसके बाद EWS की बात करूँ तो EWS में आपको दोस्तों 105 से 6 आप मानकर चलिए, इतना आपको रॉ स्कोर है वो होना चाहिए जब आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर UR हो गया, OBC हो गई, EWS। इसके बाद SC की बात करूँ तो SC में दोस्तों आपका जो काम है वो 100 प्लस यदि आपके हैं तो उससे चल जाएगा। इसके बाद ST की बात करूँ तो ST में भी दोस्तों यदि आपके 100 मार्क्स हैं तो उससे आपका काम है वो चल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो मेन कैटेगरी है इनका ये रहने वाला है। इसके बाद मैं बात करूँ PWD की, तो PWD में आपको चाहिएंगे दोस्तों 101, ठीक है, यहाँ पर 1 से 2 आप मानकर चलिए, इतना आपको PWD में यहाँ पर रॉ स्कोर ज़रूर चाहिए। इसके बाद BH की अगर मैं बात करूँ तो BH में आपको लगभग 90 प्लस। OH की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें आपको लगभग 95 प्लस आपको इसमें मार्क्स हैं वो ज़रूर आपको होने चाहिए जब आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने यहाँ पर बताएं वो आपके रॉ स्कोर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शिफ्ट के आधार पर आपको जो नॉर्मलाइजेशन है उसका वहाँ पर फ़ायदा है वो मिलेगा और मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, और उसी के साथ आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनकर आपकी आने वाली है, ठीक है। ठीक है, ये सब पूछ रहे थे कि जो क्या ये कट ऑफ आने वाली है वो फाइनल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपकी जो ये कट ऑफ आएगी, ठीक है, यानी कि SSC MTS और हवलदार, ये दोनों की जो कट ऑफ आपकी आने वाली है ये आपकी पहली कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो MTS वाले हैं, ठीक है, MTS वाले हैं वो यहाँ पर उनको DV के लिए बुलाया जाएगा, और जो हवलदार वाले हैं उनका सबसे पहले PST होगा और उसके बाद DV टेस्ट उनका होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानिए कि MTS का DV होने से पहले हवलदार वालों का PST टेस्ट है वो होने वाला है।
तो जैसे ही दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा, कट ऑफ आपकी आ जाएगी, तो सबसे पहले दोस्तों हवलदार वालों के यहाँ पर PST होगा। उसके बाद दोस्तों MTS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। तो ये आपका सीन है वो रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी 18 से 25 ईयर्स वालों के लिए और 18 से 27 वर्ष वालों के लिए कट ऑफ है वो ये रहने वाली है। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा है वो अगली वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ पर आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात है वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसी के अप्रॉक्स दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। तो